हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सिलेंड्रिकल कैविटी क्या होता है। एक सिलेंडर दिया हुआ है बच्चों, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज सपोज आर, और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी गई है। करंट डेंसिटी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें जे है, करंट परमिट एरिया, एंड वायर की एक्सिस और कैविटी की एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L गिवन है, एज यू कैन सी इन द फिगर। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम कैविटी के अंदर कोई पॉइंट ले लें, कोई एक पॉइंट कंसीडर करें कैविटी के अंदर, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए, इस प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी क्या है। अगर हम सोचें तो हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके पता हैं बच्चों। या तो हम बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, या अगर सिमेट्री मिल जाए तो हम एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बायो-सेवर्ट लॉ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैथमेटिकली डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाना चाहें तो कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी एम्पीरियन लूप की, बिकॉज ऐसे केस में कुछ पार्ट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों जहाँ पर बायो-सेवर्ट लॉ से सॉल्व करना भी हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है और एम्पियर्स लॉ भी लगाना पॉसिबल नहीं लग पा रहा है डायरेक्टली, तो हमें सबसे पहले दिमाग में ये सोचना चाहिए कि क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, करंट का जो ज्योमेट्री दी हुई है, क्या हम किन्हीं दो ज्योमेट्रीज़ का या तीन ज्योमेट्रीज़ का प्लस या माइनस करके ये गिवन ज्योमेट्री ला सकते हैं। और वो दो तीन ज्योमेट्रीज़ जो हम सोच रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिनके फॉर्मूले हमें पता हों, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना किसी पॉइंट पर इजी हो। अगर हम ऐसी कुछ ज्योमेट्रीज फाइंड आउट कर पाएंगे बच्चों जिनकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन इजी होगी, तो उनके सुपरपोजिशन से, उनके प्लस या माइनस से हम किसी गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी चीज़ को शो करने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम लिया है। तो ध्यान से अगर आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कभी भी आपके पास अगर एक ऐसी ज्योमेट्री आ जाती है जहाँ पर आप डायरेक्टली बायो-सेवर्ट लॉ या एम्पियर्स लॉ नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैसे उसको सुपरपोजिशन से सॉल्व करना चाहिए। ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिए। मैंने अभी आपको फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू बनाना चाहूँ तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कि आपको करंट बाहर की तरफ आते हुए दिख रहा होगा, ऊपर की तरफ, और इसके अंदर आपको एक कैविटी दिखाई देगी इस तरह की। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको L गिवन है, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस, वायर की एक्सिस एंड कैविटी की एक्सिस के बीच का डिस्टेंस L गिवन है। तो मैं अगर इसको बोल देता हूँ, मान लीजिए C1 एंड C2, तो C1 C2 हमें क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू L। अब बच्चों इसके अंदर अगर मैं कोई पॉइंट P कंसीडर कर लूँ और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना होगा क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करना है ज़रा ध्यान से देखिए। मैं इस ज्योमेट्री को, इसमें आप देख सकते हैं बच्चों करंट कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। इस पूरे में करंट फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, कैविटी में करंट नहीं है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, हर जगह यूनिफॉर्म है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। इसको मैं कैसे बना सकता हूँ दो ज्योमेट्रीज़ का प्लस या माइनस करके, ये आप समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा। मैं बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैं ऐसा मान लूँ कि एक पूरा का पूरा वायर गिवन होता, सिलिंड्रिकल वायर जिसकी रेडियस R होती, कैपिटल R, और इस सिलिंड्रिकल वायर में से अगर मैं माइनस कर दूं एक छोटा सिलिंड्रिकल वायर जो कि यहाँ पर गिवन है,
तो दिस माइनस दिस विल गिव मी दिस करंट ज्योमेट्री। इसमें मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है पूरे में, और इसमें भी पूरे में करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो दोनों वायर्स में अगर करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट डेंसिटी J है, इसमें भी करंट डेंसिटी J है, तो इन दोनों का करंट अगर माइनस कर दिया जाएगा तो आपके पास ये सिमेट्री, ये ज्योमेट्री आ जाएगी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब बच्चों बड़ा सिंपल है, हमारे पास हमको ये गिवन है कि एक ये वायर हुआ माइनस एक ये छोटा वायर हुआ। इस वायर में C1 और यहाँ पर देयर इज ए पॉइंट P जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसमें C2 एंड देयर इज ए पॉइंट P। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट किया जाए B एट पॉइंट P, दैट विल बी इक्वल टू, आपको याद होगा म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R होता था, तो म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R विल बी C1P। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये इस 1 की वजह से हो गया BP1। अगर 2 की वजह से इस पर देखें BP ड्यू टू 2, तो ये कितना होता बच्चों, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस C2P। दोनों में करंट डेंसिटी तो सेम ही होगी। अब हमें पता है कि दिस माइनस दिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन माइनस दिस करंट डिस्ट्रीब्यूशन विल गिव यू करंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द प्रॉब्लम। So magnetic field due to this minus magnetic field due to this will give you net magnetic field. So net magnetic field at P is going to be mu naught by 2 J cross C1P minus mu naught by 2 J cross C2P. As you can see that mu naught by 2 you can take out of this because this is common, so out of this expression, so this remains J cross C1P minus C2P. Now बच्चों, by triangle law of vector addition, this is C1, this is C2, this point is P. So we know that by triangle law of vector addition, C1 C2 plus C2P is equal to C1P. तो ट्राइंगल लॉ से अगर हम लिखना चाहें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको क्या मिलता है, C1 C2 प्लस C2P इज इक्वल टू C1P. सो फ्रॉम दिस इफ वी पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस C1P minus C2P is C1 C2. So this is an important result. Magnetic field at P is equal to mu naught by 2 J cross L, where C1 C2 is L. And so we can say that magnetic field B inside cylindrical cavity does not depend on the location of point P. This is a constant everywhere. Inside cavity. And what is the direction of this? This is constant in magnitude as well as in direction. So J vector direction इसकी अगर आप देखेंगे, so its direction is basically J cross L. तो J cross L में J आपका क्या हुआ, बाहर की तरफ हुआ J वेक्टर, एंड L वेक्टर इस तरफ था। तो J वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है आपका, J वेक्टर इज अलोंग K कैप एंड L वेक्टर इज अलोंग I कैप। तो J क्रॉस L वेक्टर किस डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा,
जे क्रॉस एल वेक्टर के कैप क्रॉस आई कैप दैट इज इक्वल टू जे कैप। तो जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ये जो आपने कैविटी बनाई है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होने वाला है? वाई एक्सिस के अलोंग और यूनिफॉर्म होगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। दिस इज बी इनसाइड कैविटी। तो बच्चों, आपको मैंने इसमें क्या समझाने की कोशिश की है, एक बार दोबारा सुने। मैंने आपको बताया कोई भी ऐसी ज्योमेट्री जो आपको गिवन हो और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो बाय सेवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ से डायरेक्ट, तो आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि अगर आप उसको दो ज्योमेट्री के प्लस या माइनस से बना सकते हैं, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड का प्लस माइनस कर दीजिए, सुपरपोजिशन कर दीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो जब भी ऐसी आपको डिफ़िकल्टी आए कि यार कैसे निकालें, इसका तो हमें फॉर्मूला भी नहीं पता, इसको सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट है, तो आप हमेशा मेरी ये वाली बात याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसी प्रॉब्लम्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जे क्रॉस एल के अलोंग होती है, पॉइंट पी पर कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। इन चीज़ों को याद रखिए, इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको आगे प्रॉब्लम्स में मिलेगा। आई होप आप लोगों